Hello students, good morning and welcome once again my channel True Knowledge। सभी बच्चों को और उनके परिवार वालों को आज रामनवमी की तरफ से सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। कोविड की वजह से मैं कुछ समय तक आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था, तो उसके लिए मुझे बड़ा खेद है। और आज से मैं ये अपना आपके लिए मिशन शुरू कर रहा हूँ। And I assured you, you will get the one video, 1 or 2 day daily. And I am just receiving so many messages from your side. Sir, you are not loading the videos because we are, you know better than me, we all were interrupted by the COVID-19. तो आज माता रानी कृपा से आप लोगों को मेरी तरफ से ट्रू नॉलेज फैमिली की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की और रामनवमी की शुभकामनाएं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं ट्रू नॉलेज चैनल के हिसाब से। आज हम आपको बताएंगे कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आज मैं बहुत छोटी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि आप लोग बड़ी वीडियो देख के बोर हो जाते हैं। तो आज मैं केवल कंसेप्ट बताऊंगा और आप कंसेप्ट समझेंगे। तो मैं कंसेप्ट बताता हूं। जैसे हम किसी आदमी से पैसा उधार लेते हैं, तो जो पैसा लेते हैं उसको कहते हैं प्रिंसिपल, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको कहते हैं मूलधन। तो जब वो कोई आदमी आपको पैसा देगा तो वो उसका कुछ फ़ायदा लेना चाहेगा। जो फ़ायदा लेना चाहेगा तो वो कुछ ब्याज, कुछ आपसे ज़्यादा पैसा चाहेगा तो वो कहता है जी ब्याज लूँगा मैं। तो ब्याज लेगा आपसे, ठीक है, 5% की, 4%, सैकड़ा के हिसाब से बोलते हैं जनरल भाषा में। इसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, ठीक है, परसेंट, ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में कहते हैं सैकड़ा। और कितने समय के लिए लिया है उसके हिसाब से इसको करते हैं। तो अगर आपने कोई भी पैसा अगर आपने लिया है, फ्लैट रेट पे लिया है, तो अब हम आपको बताने। तो जब आपने पैसा किसी से उधार लिया, ये होता है प्रिंसिपल, ठीक है। मान लो आपने लिए 1000 रुपये, ठीक है, रुपीज लिख दो, तो वो कुछ पैसे लेगा। यानी आपने लिए मान लो 5%, ठीक है, पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1 साल में पैसा नहीं दो तो 5% फालतू लेगा, और टाइम आपका हो गया 1 ईयर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसको कहते हैं मूलधन। मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल को। इसको कहते हैं दर। ये हमेशा परसेंट में होती है, प्रतिशत में, ठीक है। और ये जो होता है इसको कहते हैं समय, इसे काल भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूं, ब्याज कैसे निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इनको लिख देते हैं PRT/100, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मूलधन मल्टीप्लाइड बाई दर मल्टीप्लाइड बाई समय अपॉन 100। इसको कर देंगे हम, और ये हो जाएगा आपका 1000 रुपये थे, ठीक है। रेट था 5%, साल 1 थी, और ये आपका हो गया 100। तो आपने इसको 0 से 0 काट दो, 50 रुपये ब्याज हो गया। तो 1 साल बाद जो आप धन लौटाओगे, है ना, 1 साल बाद पैसा लौटाओगे, तो उसने 1 साल के लिए आपको पैसा दिया ना, बोलो यस सर, हाँ। तो अब आप कितना पैसा, ये तो ब्याज हो गई इसकी, रुपीज, यूनिट लिखना ना भूलें। तो कितना पैसा दोगे, टोटल मनी, तो क्या हो जाए, कितना पैसा लिया था आपने, 1000 रुपये, ब्याज कितना हो गया, 50 रुपये। अब देखो, ध्यान से देखना, देख रहे हो ना, अरे देख रहे हो ना, ध्यान से देखो। ये क्या था, प्रिंसिपल, और ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। हो गया, समझ में आई। तो क्या हो जाएगा आपका अमाउंट,
क्या दे रहे हो आप मुझे? अमाउंट दे रहे हो। क्या दे रहे हो? अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, आप इतना पैसा लौटाओगे उसको और ये पैसा हो जाएगा 1050 रुपये। इतना पैसा लौटाओगे। ये सिंपल सी बात हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? आपका जो पैसा होता है वो साल दर साल बढ़ता चला जाता है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जैसे सन्नी देओल ने डायलॉग बोला था, है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो वही चीज़ होती है, इसमें ज़्यादा फायदा होता है। कैसे होता है देखिए, अब यही चीज़ है। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी हमने कैलकुलेट किया कि अमाउंट कितना हो गया, इतना, और ठीक है कितना पैसा था, 50। तो इंटरेस्ट कितना था, सिंपल इंटरेस्ट कितना था, ये था 50 रुपये, ठीक है। अब अगर ये मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया होता तो अमाउंट कितना होगा, डायरेक्ट अमाउंट निकालते पहले। ए बराबर जो होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ए क्या है? अमाउंट, ठीक है। ए स्टैंड फॉर अमाउंट। ए अमाउंट, P आपको मालूम ही है प्रिंसिपल, R मालूम ही है आपको क्या, रेट परसेंट, और T मालूम है आपको टाइम, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो ये वाली। तो A बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000, 1 प्लस 5 अपॉन 100, ठीक है। इसको कर दीजिए 1000 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करें तो 100 प्लस 5 अपॉन 100, ठीक है। तो एक साल का तो मान लो ये जो होता है आपका, ये आपका मान लीजिए, चलिए अभी इसको काटते हैं। ये मान लो टाइम हम कहते हैं, इसको टाइम को बढ़ा लेते हैं, टाइम 3 इयर्स कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 105, इसको पहले काटो, इसकी पावर 3 कर लो, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसको देखो सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 21 अपॉन 20, 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, ठीक है। इसको इससे काट दो, 3 जीरो कट गई, ठीक है। 9261 अपॉन 8, ये मैं अमाउंट जो ले लेता हूँ 8000 कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, आपका 8000, यहाँ पे 8000 आ जाता है, ये कट गया, ये पूरा कट जाएगा, इससे कट गया, और ये ब्याज के जी कितना अमाउंट आ गया, इतना आ गया, ठीक। अब इसी चीज को मैं सिंपल इंटरेस्ट से करता तो कितना आता, देखो क्या बताया था मैंने, 8000 रुपये। मैंने बताया टाइम जैसे बढ़ता है जब भी तो ब्याज बढ़ेगा, है ना। एक साल में दोनों एक से रहेंगे। 8000 कितने परसेंट से, 5% से, कितनी साल के लिए, 3 साल के लिए, बटे 100। इसको काट दो, काट दिया, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, ठीक है। ये PRT अपॉन 100, इसको काट दीजिए तो 15 एट कितना होते हैं, इतने होते हैं, 1200 रुपये हो गए। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो अमाउंट 8000 रुपये आपने लिए थे और 1200 रुपये ब्याज हो गया, तो कितना हुआ, 9200। ये इतना पैसा तुम दो, और इसमें कितना मिलेगा तुमको, 9261। कौन सा ज़्यादा हुआ, कंपाउंड वाला अमाउंट ज़्यादा हुआ। कितना ब्याज हुआ, तो ब्याज के लिए मैंने बताया CI, डायरेक्ट CI का फॉर्मूला नहीं लिखते, A माइनस P, कितना अमाउंट दे रहे हो, कितना लिया था। अब इस वाली वैल्यू को यहाँ रख दो, डायरेक्ट देखो कैसे फॉर्मूला बनेगा। ये वैल्यू आपने यहाँ लिख दी एक ही जगह, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T माइनस 1, ठीक है। ये P, इसमें से P बाहर ले लो,
तो अंदर बच जाता है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1। ये जब डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो निकालते हैं, लेकिन कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड माय डियर, डोंट कैलकुलेट इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली. First you calculate amount, that is the simple, then you subtract principal from that, then you will be able to find out the calculation very fast and accurate. If you apply this formula, then you will get the confused. So every time compound interest is far better than the simple interest, so that's why we have to take the loans from the bank, give the money to the others at the compound interest. You will find so many questions. Two person take the same amount of the money from a money lender or the bank. Someone take the on the simple interest, second take the compound interest. Who will pay more? Directly say those who has taken as the compounded will be pay more. But how much? You have to calculate like me, and you will find out that thing. And so many questions are framed. Two person, you and me, take the same money. The difference of interest is this. Then one thing will be missing. How much money was taken, etc. So there are the level of difficulties and types of the questions are framed on this topic. So I have discussed you very short this video. This is the concept. One more concept I would like to tell you. Sometimes he asks the time. What? Sometimes he asks the time. Every time you will write the formula A upon P is equal to 1 plus R upon 100 इसकी पावर T. ये कहाँ से आया? इस वाले फॉर्मूले से आया. अमाउंट बराबर क्या होता है यहाँ से, ठीक है. A बराबर क्या होता है? जब टाइम पूछा हो तो जो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करना. ब्याज दिया होगा, इंटरेस्ट दिया हो, उसको ऐड कर लेना. अब यहाँ से ये A अपॉन P इसकी पावर आ जाएगी 1 अपॉन T इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T. जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन लिया था, इसमें कितना आ गया था अमाउंट? 9261. ठीक है, हमको टाइम नहीं मालूम. ये 8000 आया था, इसकी पावर 1/T कर दी. हमने यहाँ पे लिख दिया था 1 प्लस 5 अपॉन 100 इसकी पावर, ठीक है, कुछ नहीं. तो ये जो आएगा 1/20 हो गया. तो ये जो हो जाएगा 9261 अपॉन 8000 जो हो गया, ये 21 अपॉन 20. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका. ये टी जो होगा इस नंबर का, या तो ये स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या फोर्थ रूट होगा वगैरह. तो आप जानते हैं 21 और 20 का ये क्यूब होता है. 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 आ जाएगा, और 21 का करें इतना आ जाएगा. तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 3. इसी फॉर्मूले से रेट भी निकालते हैं. तो आज का मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी को ये मेरा लेक्चर छोटा सा समझ में आया होगा. आप इस कंसेप्ट को, मेरी वीडियो को बार बार देखिए, और इसके साथ साथ अपनी बुक से. और ये एक बात और बता देता हूँ, जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं और एप्टीट्यूड करते हैं, उसमें ये टॉपिक दिया गया, तो उस हिसाब से भी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है आपको. आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक, जो बीटेक के बच्चे, अगर जिनके भाई बहन उन्होंने बीटेक कर लिया हो और एप्टीट्यूड कर रहे हो, तो वो उस लेक्चर को देखें और इसका फ़ायदा लें. इस तरीके क्वेश्चंस बनते हैं उसमें. और हम इसके पार्ट बी में, ठीक है, आज मैंने थोड़ा कंसेप्ट बताया है, और पार्ट बी में मैं इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी डालूंगा. वो मैं एक आध दिन में डालूंगा. तो आप सभी को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा. स्टे ट्यून्ड विथ अस, विथ द ट्रू नॉलेज, टीम ऑफ ट्रू नॉलेज. वी आर विथ यू. वी आर बाउंडेड फॉर योर ग्रोथ, योर नॉलेज. So subscribe our channel more and more and spread this mission more and more. We will be continue with you every day, or day after one day you will get one video, you will get a notification from our site, and you take the advantage. I am very soon
loading the course of class 7 because so many demands are coming from class 7 to. I have loaded class 4th, 5th, 6th and 8th syllabus up to 80% and some topics are left. I am going to finish that very soon and I am just giving the focusing of the aptitude for the BTech students as well as for your query. So please stay tuned, stay with us and continuous watch our channel True Knowledge, support the team True Knowledge. Thank you one and all. Happy Navaratri, Happy Ram Navami, Namaskar.